जरा सोचिए कि किसी देश के पास अगर गेहूं ना हो तो उसके पास फिर गेहूं से बनने वाले सामानों की कीमत कितनी बढ़ जाएगी, या फिर ये कह ले कि महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। क्योंकि हम रोजमर्रा की जरूरतों में रोटी का इस्तेमाल करते हैं खाने के तौर पर, लेकिन अगर जब थाली से रोटी गायब हो जाए तो काम कैसे चलेगा। जी हां, ये खबर बिल्कुल सत्य है और ये खबर है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आने वाले 3 हफ्तों में बहुत बड़ा संकट गहराने वाला है। संकट है गेहूं को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब केवल 3 हफ्ते का ही गेहूं बचा है। यह बात वहां के खुद वित्त मंत्री शौकत तारीन ने कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की तत्काल जरूरत है। वहीं नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के मुताबिक इस साल गेहूं का अनुमानित उत्पादन 2.6 करोड़ मीट्रिक टन बताया गया है, जो कि आने वाले साल की कुल खपत की तुलना में 30 लाख टन कम है। इसलिए देश को आयात करके रणनीतिक भंडार का निर्माण करना होगा। असल में तारीन नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक कर रहे थे, जिसमें ये बातें सामने आई हैं। एनपीएमसी एक सलाहकार समिति है जिसके पास कानूनी तौर पर कोई फैसला करने का अधिकार नहीं है। वित्त मंत्री ने पाकिस्तान को सांख्यिकी ब्यूरो के रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार लाने की भी इच्छा जताई है, जिसके मानकों को लेकर उन्होंने असंतोष जाहिर किया। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में शौकत तारीन ने बताया है कि पाकिस्तान में गेहूं का भंडार पिछले सप्ताह 6,47,687 मीट्रिक टन ही बचा है, जो कि मौजूदा उपभोग स्तर के मुताबिक केवल 2.5 सप्ताह चलेगा। अप्रैल अंत तक यह स्टॉक कम होकर 3,84,000 मीट्रिक टन ही रह जाएगा। एनपीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का स्टॉक 40 लाख मीट्रिक टन है, तो सिंध में 57,000 मीट्रिक टन, खैबर पख्तूनख्वा में 58,000 मीट्रिक टन और पास्को में 14 लाख मीट्रिक टन से कम स्टॉक है। बलूचिस्तान प्रांत की सरकार ने गेहूं का कोई स्टॉक नहीं किया। वित्त मंत्री शौकत तारीन ने जरूरी वस्तुओं के रणनीतिक भंडार के महत्व का जिक्र करते हुए प्रांतीय सरकारों और संबंधित विभागों को जल्दी गेहूं चीनी की खरीद का निर्देश दिया है। पिछले साल पाकिस्तान में गेहूं का उत्पादन 2.6 करोड़ मीट्रिक टन हुआ था और घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात करना पड़ा था। इस बैठक में वित्त मंत्री को बताया गया कि साल 2021-22 के लिए पाकिस्तान में अनुमानित 2.93 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की आवश्यकता होगी। सरकार को देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 30 लाख मीट्रिक टन का आयात करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने और आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता है। मंत्रालय के मुताबिक वित्त मंत्री ने आवश्यक वस्तुओं के रणनीतिक भंडार को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया और प्रांतीय सरकारों और विभागों को गेहूं और चीनी की खरीद सुचारू और समय पर करने का निर्देश दिया है। रणनीतिक भंडार के लिए पाकिस्तान को विदेशों से गेहूं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इस साल 2.6 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन का अनुमान है, जो कि वार्षिक उपभोग जरूरत से 30 लाख टन कम है। साल 2018 में इमरान सरकार के सत्ता संभालने के बाद से वहां पर खाने पीने की चीजें जैसे कि गेहूं, आटा, अंडे और तमाम ऐसे घरेलू उत्पाद जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में सरकार को इन तमाम चीजों से निपटना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप हर हालात से निपट सकते हैं, लेकिन अगर आपके देश में भूखमरी जैसी स्थिति हो जाए, खाने के सामान ना हो, तो उससे निपटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।